महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। यही उन्होंने ये भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भगत सिंह पर कई किताब लिखने वाले जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर चमनलाल ने बताया, सैंडर्स पर सबसे पहले गोली राजगुरु ने चलाई थी, उसके बाद भगत सिंह ने सैंडर्स पर गोली चलाई। सैंडर्स की हत्या के बाद दोनों लाहौर से निकल लिए। जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इसका शाब्दिक अर्थ भारत की विजय है। ये नारा भारतीय क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात ये भारतीयों में प्रचलित हो गया एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के युद्ध घोष के रूप में प्रचलित किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1940। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पाकिस्तान ने अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां व सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी मैसूर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश शासन से हुई शर्तों के तहत हैदराबाद ने, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और निजाम कर रहे थे, स्वतंत्र होने को चुना। एक मुक्त शासक की भांति या ब्रिटिश साम्राज्य की रियासत की भांति भारत ने हैदराबाद पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी। 8 परिणामतः हैदराबाद राज्य को एक विराम समझौता करना पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के करीब एक साल बाद 17 सितंबर 1948 के दिन निजाम ने अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए। 1 नवंबर 1956 को भारत का भाषाई आधार पर पुनर्संगठन किया गया। हैदराबाद स्टेट के प्रदेश नए बने आंध्र प्रदेश, मुंबई, बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में तेलुगु भाषी लोगों के अनुसार बांट दिए गए। इस तरह हैदराबाद नए बने राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बना। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहां के स्थायी भारतीय लोगों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में ये संदेश भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि संबंधित है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी चित्तरंजन सी आर दास, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। देशबंधु चित्तरंजन दास 1870-1925 सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी मद्रास। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कांग्रेस पार्टी 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी
1946 में, ऑप्शन डी 1942 में। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में ये घोषणा की गई था कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1945 में। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया।